हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। हे राजा रत्नाकर, रानी विजया, संतान प्राप्ति के लिए आपका यज्ञ सफल हो गया है। आप इस यज्ञ प्रसाद को ग्रहण कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मैं कोई लमकड़ नहीं हूं जिसका परिणाम वैसा होगा। हम दुर्जय है, दुर्जय। महालक्ष्मी, यदि महालक्ष्मी अग्नि है तो मैं काल हूं और काल बनकर ही रत्नाकर की नगरी पर टूट पड़ूंगा। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम माता महालक्ष्मी को चुनौती दोगे? नहीं, चुनौती नहीं, मैं उसे मृत्यु दूंगा, मृत्यु। तुम भूल रहे हो दुर्जय कि तुम अमर नहीं, नश्वर हो, एक नश्वर प्राणी। निर्भय, मैं नश्वर नहीं, विनाशक हूं, विनाशक नहीं, महाविनाशक हूं। और अब मैं स्वयं ही अपनी विशाल और विकराल सेना को लेकर रत्नाकर के महायज्ञ को ध्वस्त करूंगा। और मैं देखता हूं कि महालक्ष्मी मुझे कैसे रोकती है। राक्षस राज, वन में ये सुंदरी कहां से आ गई, वो भी अकेली? हे सुंदरी, कौन हो तुम और इस वन में क्या कर रही हो? मैं तुम्ही से मिलने आई हूं। वाह महाराज वाह, लगता है ये आपके शौर्य की प्रशंसा सुनकर आप पर मोहित हो गई है और आपसे मिलने चली आई है। आप भाग्यशाली हैं महाराज। तुमने बिल्कुल सत्य कहा सेनापति। लगता है मुझे अपने भाग्य पर गर्व करना होगा। तुम्हारे प्रारब्ध ने ही आज हम दोनों को आमने सामने खड़ा किया है। हे सुंदरी, तुम इतने घमंड से क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे सामने असुरेश्वर दुर्जय खड़े हैं? मैं घमंडी नहीं हूँ, बल्कि घमंडियों का घमंड तोड़ना मेरा धर्म है। तो फिर तुम क्यों असुरेश्वर का रास्ता रोके बैठी हो? इसलिए कि जब कोई अधर्मी धर्म के रास्ते में बाधा डालता है तो मैं उस बाधा को ही हटा देती हूँ। इसका अर्थ ये है कि तुम हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहती हो। लगता है तुम्हें हमारी शक्तियों का अनुमान नहीं है सुंदरी। बात उल्टी है असुरराज, तुम्हें मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं है। अच्छा महाराज, ये तो कोई मायाविनी लगती है। तुम्हारा सेनापति सत्य ही कह रहा है दुर्जय। अच्छा, इसका अर्थ यह है कि तुम मायाविनी हो। मायाविनी नहीं, महामाया हूँ। महामाया हो तुम और तुम मुझे भ्रमित करने आई हो। भ्रमित नहीं, सावधान करने आई हूँ। किस बात के लिए सावधान करने आई हो सुंदरी? दुर्जय,
राजा रत्नाकर एक समुद्र की भांति है। ऐसा समझ लो कि वो स्वयं ही एक समुद्र है। अच्छा, तो तुम्हें भी पता है कि हमें राजा रत्नाकर से शत्रुता है। परंतु तुम्हें ये नहीं मालूम दुर्जय कि राजा रत्नाकर एक गहरा समुद्र है, धीर गंभीर है। इसीलिए वो एक समुद्र की भांति तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करते आए हैं। परंतु याद रखो दुर्जय, मैं तुम जैसे अधर्मी को क्षमा नहीं करती। यहाँ से आगे बढ़ने का तुमने प्रयास किया तो तुम्हारा कोई भी अस्तित्व शेष नहीं रहेगा। सुंदरी, तुम मुझे, इस दुर्जय को, इस असुरेश्वर को चुनौती दे रही हो। नहीं दुर्जय, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मैं नहीं जानता था कि राजा रत्नाकर भी मायावी है, जिसने अपनी माया से तुम्हारा निर्माण किया है। तुम अज्ञानी हो दुर्जय, इसीलिए अब तक मुझे पहचान नहीं सके। मूर्ख, मैं किसी की माया नहीं हूँ। ये सृष्टि मेरी ही माया है। मैं महामाया हूँ, ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ। मैं हूँ, इसीलिए ब्रह्म है। यदि मैं न होती तो ये ब्रह्म भी न होता, ये सृष्टि न होती, तुम भी न होते। ये बार बार आपको धमकी दे रही है महाराज। मैं रत्नाकर जैसे भक्तों की शक्ति हूँ। इसीलिए दुर्जय, मैं तुम्हें ये आदेश देती हूँ कि तुम जिस मार्ग से यहाँ तक आए हो, उसी मार्ग से अपनी नगरी तक वापस लौट जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। और यदि मैं नहीं लौटा तो मैं तुम्हें मृत्यु के दर्शन कराऊंगी। दुर्जय पर मृत्यु विजय प्राप्त करेगी। सेनापति, दुर्जय पर मृत्यु विजय प्राप्त करेगी। ए मूर्ख सुंदरी, तुम्हें नहीं पता कि दुर्जय पहले से ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका है। मृत्यु तो उसके सामने हाथ जोड़े प्रत्यक्ष खड़ी रहती है और दुर्जय के एक इशारे पर उसके हाथ में तलवार बनकर शत्रुओं पर टूट पड़ती है और उनकी लाशों का ढेर लगा देती है। युद्धों के उपरांत युद्ध भूमि में अर्थियां होती है, लेकिन उठाने वाले कंधे नहीं होते, मुर्दे पड़े होते हैं, परंतु उन पे रोने वाला कोई नहीं होता। नदी नालों में पानी के बजाय खून बहता है, खून। और तुम मुझे इस चेतावनी से भयभीत करना चाहती हो। मृत्यु मेरी दासी है, स्वामिनी नहीं। मृत्यु और समय किसी के अधीन नहीं होते दुर्जय, और इस भ्रम में मत रहना कि इस नश्वर संसार में कोई अमर है। मृत्यु का स्वाद हर प्राणी को चखना पड़ता है। मानव रूप में यदि भगवान भी अवतार ले लें तो उनके शरीर को भी मृत्यु आती है। इसीलिए हे प्राणी, अपनी मृत्यु से डरो। दुर्जय किसी से भयभीत नहीं होता, बल्कि दुर्जय का जन्म ही दूसरों को भयभीत करने के लिए हुआ है। दुर्जय, तुम्हें अज्ञानी समझकर मैंने तुम्हें अपने परिणाम से परिचित करा दिया है, क्योंकि मैं तुम्हें अज्ञान के अंधकार में रखकर कोई दंड देना नहीं चाहती। सेनापति, ये सुंदरी मुझे दंड देगी। ये सुंदरी मुझे दंड देगी। दुर्जय, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है और अब मैं तुम्हें राजा रत्नाकर का महायज्ञ ध्वस्त करने नहीं दूंगी। थोड़ी ही देर में तुम और तुम्हारी सेना छिन्न भिन्न होकर भागती दिखाई देगी। दुर्जय, तुम्हें दंड देने से पहले मैं अंतिम बार बता रही हूँ कि राजा रत्नाकर का यज्ञ सफल होगा और उन्हें पुत्री के रूप में जो संतान होगी, यदि उसकी ओर तुमने वक्र दृष्टि से देखा तो वही तुम्हारी मौत बन जाएगी। नहीं, राजा रत्नाकर की कोई संतान नहीं होगी। मैं संतान होने ही नहीं दूंगा, और यदि हुई तो वो तो मैं बाद में देखूंगा। पहले हम तुम्हें देखेंगे। सेनापति, इसे बंदी बना लो। दुष्ट,
मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी देती हूँ, वापस जाते हो कि नहीं? आक्रमण! दुर्जय दानव दल बल के संग लड़ने को बढ़ता आए, ले क्षुद्र शक्ति का अहंकार महाशक्ति पे शस्त्र चलाए। कैसा युद्ध है ये, कैसा युद्ध है। दुर्जय, अब मैं तुम्हें मिटाकर इस युद्ध को ही समाप्त करती हूँ। रुक जाओ दुष्ट! दुरात्मा दुर्जय, जिस राजा रत्नाकर और रानी विजया से तुम द्वेष करते हो, जिनका संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला महायज्ञ तुम ध्वस्त करना चाहते हो, वही राजा रत्नाकर और रानी विजया तुम्हारी मृत्यु को जन्म देंगे। नहीं, उनकी संतान तुम्हारी मृत्यु बनेगी। कुमारी कन्याओं के पूजन पर तुम प्रतिबंध लगा रहे थे ना? परंतु याद रखो दुर्जय, तुम्हारी मृत्यु एक ऐसे ही कुमारी कन्या से होगी। हे राजा रत्नाकर, रानी विजया, संतान प्राप्ति के लिए आपका यज्ञ सफल हो गया है। आप इस यज्ञ प्रसाद को ग्रहण कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हे मातेश्वरी, हे आदिशक्ति महालक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरा ये यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया है। हे माता, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपके आशीर्वाद का पावन पुष्प अब मेरी सूनी गोद में खिलेगा और मैं माता बनूंगी। इसी विश्वास और श्रद्धा ने हमारे दुखी जीवन में खुशियों के रंग भरना आरंभ कर दिया है। आप धन्य हैं माता, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं माता। महाराज, आज्ञा गुरुदेव। अब ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। नारायण नारायण। हे महादेवी महालक्ष्मी,
यह आपकी कैसी रचना है? एक ओर आपका परम भक्त राजा रत्नाकर है, तो दूसरी ओर आपका परम शत्रु दुर्जय है। एक आपके सामने सर झुकाता है, तो दूसरा आपके आगे फन उठाता है। एक अपने को आपका सेवक समझता है, तो दूसरा अपने आप को मालिक समझता है। परंतु देवर्षि, हमें अपने भक्तों की भक्ति ही महान लगती है। दुर्जय ये नहीं समझ पाता कि जो हमारे आगे सर झुकाता है, हम संसार में उसका सर सबसे ऊंचा कर देते हैं, उसे मान देते हैं, सम्मान देते हैं और संतान भी देती है। हाँ देवी, आपके भक्त रत्नाकर का यज्ञ आप ही ने सफल किया है, और अब आप ही उनकी संतान भी बनेंगी। हाँ ऋषिवर, प्रभुत्व की महानता यही है कि प्रभु स्वयं अपने भक्तों के आगे सर झुकाएं, और हम अपने भक्त रत्नाकर की पुत्री बनकर अपने पिताश्री के आगे आदर और सम्मान से सर झुकाएंगे। नारायण नारायण। देवी, आपकी लीला महान है। प्रणाम माता। हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए। हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए। हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए। हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए। नहीं, मेरी माया का प्रभाव नष्ट नहीं हो सकता। स्वाहा। देखा मेरी माया का प्रभाव अब भी वैसा ही है। तुम सब अब भी मेरी चंगुल से मुक्त नहीं हुए हो। नहीं दुर्जय, ये हमारी मुक्ति नहीं थी, तुम्हारे लिए केवल एक संकेत था। संकेत? कैसा संकेत? यही कि हमारी मुक्ति का समय अब निकट आ चुका है। हाँ, समय भी मेरी मुट्ठी में बंद है। नहीं दुर्जय, यदि समय भी तुम्हारा बंदी होता तो तुम्हारी इच्छा अनुसार वो क्षण कभी नहीं आता जब राजा रत्नाकर का यज्ञ संपन्न होना था। अर्थात ये कि राजा रत्नाकर का यज्ञ संपन्न हो चुका है। नहीं, और राजा रत्नाकर और रानी विजया ने यज्ञ का प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है। नहीं, अब विजया मां बनेगी और तुम्हारी मृत्यु को जन्म देगी। ये कदापि संभव नहीं है निर्भय। राजा रत्नाकर की पुत्री तुम्हें जीवन के बंधन से और हम सबको तुम्हारे बंधन से मुक्त कर देगी। नहीं 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 नहीं। यही संदेश और संकेत आदि शक्ति ने उसी क्षण के लिए हमें मुक्त करने का दिया था, जिस क्षण राजा रत्नाकर और रानी विजया यज्ञ प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। अब तुम्हारी मृत्यु और हमारी मुक्ति निश्चित है। नहीं,